देखिए फ्रिक्शन फोर्स की हम बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स के कुछ की पॉइंट्स हमने लिए हैं जिससे कि हम फ्रिक्शन फोर्स को समझ लें। कुछ हद तक ये सेल्फ एडजस्टिंग है, यहाँ लिखा है अप टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक ये एडजस्ट करता है अपने आप को, हमेशा एडजस्ट नहीं करता, कुछ हद तक जो है ये एडजस्ट करता है अपने आप को। सेल्फ एडजस्टिंग है। रिएक्शन फोर्स है, मतलब आप जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लगाएंगे, तब तक ये नहीं आएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसका टाइप जो है वो रिएक्शन है, ये एक्शन कभी भी नहीं है। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है कुछ हद तक। कब तक होती है उसे अब हम डिस्कस करेंगे एक बार। 3 टाइप्स का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। 3 इसके टाइप्स हैं। ये जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब बॉडी जब तक रुकी हुई है, स्टैटिक कंडीशन में है, तब तक इसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। चेक करते हैं अभी क्यों है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू का एफएस मैक्सिमम कहते हैं और इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से बोलते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी काइनेटिक स्टेट में आ जाएगी। हमेशा जब भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अलोंग द सरफेस लगेगा, जो भी 2 बॉडीज की आपस में कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके अलोंग लगता है, और हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है अलोंग द सरफेस, जिधर फोर्स अप्लाई होगा उसके अपोजिट लगेगा हमेशा। और इसका कारण क्या है फ्रिक्शन फोर्स का? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बिटवीन 2 सरफेसेस कॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, इसके 2 व्यू थे, एक ओल्ड व्यू और एक मॉडर्न व्यू। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन फोर्स। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम। ये आपने एक कैपिटल एम मास का कैपिटल एम मास की बॉडी ली है, इसे आपने एक सरफेस पे रख दिया और आपने फोर्स अप्लाई किया। हो सकता है यहाँ पर फोर्स आप इस तरह की बजाय आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके पकड़ के खींचने से यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप। दिस इज द अप्लाइड फोर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर इस पर फोर्स अप्लाई किया और ये बॉडी चल नहीं रही, स्टैटिक कंडीशन में है, तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन हम तो फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 कैसे आएगा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस, इन दोनों सरफेस के अलोंग, और रिलेटिव मोशन का ये फोर्स क्या करना चाह रहा है? ये फोर्स इस बॉडी को इस सरफेस पे खिसकाना चाह रहा है, मोशन में लाना चाह रहा है, रिलेटिव मोशन करवाना चाह रहा है। तो इसका अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। चूंकि ये बॉडी अभी रुकी हुई है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, एफएस। इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। आपने फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई किया, ये 1 न्यूटन हो गया। आपने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ये 2 न्यूटन हो गया। ये 3 न्यूटन, तो ये 3 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा इक्वल होंगे। जब तक ये बॉडी नहीं चलेगी तब तक जितना फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स फिक्स नहीं है, ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अब आप इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, फिर बहुत सारे बंदे इसको खींचने लग गए और बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया और ये बॉडी चलने लग गई। ये इसका मतलब आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू को भी क्रॉस कर लिया। ये बॉडी कब चलेगी? ये बॉडी तब चलेगी जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा होगा। आपने फोर्स अप्लाई किया, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल, आपने और फोर्स लगाया, ये बढ़ गया, और फोर्स लगाया और इंक्रीज हो गया, और फोर्स लगाया और इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होते 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया, एफएस मैक्सिमम। उस वक्त अप्लाइड फोर्स और एफएस मैक्सिमम इक्वल हैं। आपने और ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया और इतना फोर्स अप्लाई किया कि उस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एफएस मैक्सिमम से ज़्यादा हो गई। जैसे ही अप्लाइड फोर्स एफएस मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी काइनेटिक स्टेट में आ जाएगी, चलने लग जाएगी। ये बॉडी की काइनेटिक स्टेट तब आती है जब हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा है, बॉडी चलने लग जाएगी, काइनेटिक स्टेट में आ जाएगी। उस वक्त
इनके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है Fk। तो Fk कब इंट्रोड्यूस होता है? जब Fs मैक्सिमम क्रॉस हो चुका है। तो ये कुछ हद तक अपने आप को, और देखिए कारण क्या है उसे हम अभी डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, इन दोनों सरफेस, ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में आई हैं, और अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, इन सरफेसेस का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, तो ये सरफेस माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह की दिखाई देगी। इर्रेगुलर सरफेस है ये, माइक्रोस्कोप से देखने पे जो प्लेन दिख रही है वो प्लेन नहीं है, वो इर्रेगुलर है। और ये सरफेस नीचे वाली भी इर्रेगुलर है। तो मैं आपस में इस तरह से बढ़ा देता हूँ इनको, ये इर्रेगुलर सरफेस है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कांटेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों कांटेक्ट हो रही है, यहाँ कांटेक्ट हो रही है, यहाँ कांटेक्ट नहीं है। तो इन्हें कहते हैं एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट्स। इन एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट्स पर दोनों जो सरफेसेस हैं वो इतनी पास आ चुकी हैं कि इनके मॉलिक्यूल और इनके मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है यहाँ पर एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट्स पर। उसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटर मतलब अलग अलग सरफेस, एक ये बॉडी और एक ये सरफेस। इंटर स्कूल टूर्नामेंट का मतलब दो अलग अलग स्कूल के बीच में टूर्नामेंट। इंट्रा स्कूल मतलब एक ही स्कूल के दो टीम के बीच में। तो यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड का मतलब दोनों अलग अलग सरफेसेस के बीच में बनने वाला बॉन्ड। तो इसकी सरफेस और इसकी सरफेस में जहाँ पर ये एक्चुअल कॉन्टैक्ट में आए हैं, एक्चुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पर ये दोनों के मॉलिक्यूल्स इतने पास आ जाते हैं कि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिसे इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। और जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, बॉडी दूसरी सरफेस पे मूव नहीं करेगी, स्लाइड नहीं करेगी, चलेगी नहीं। इसका मतलब यही इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड फ्रिक्शन फोर्स फील कराते हैं। जो कारण है फ्रिक्शन फोर्स का, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये मॉडर्न व्यू है। देखिए मॉडर्न व्यू हम समझ चुके हैं कि भाई इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड फ्रिक्शन फोर्स का कारण है, ये मॉडर्न व्यू है। ओल्ड व्यू क्या कहता था? पुराना व्यू पहले ये मानते थे कि हाँ, माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम देखें तो इनमें इर्रेगुलरिटीज़ हैं। जब भी आप माइक्रोस्कोप व्यू देखेंगे सरफेस का, तो प्लेन जो दिखने वाली सरफेस है वो प्लेन नहीं है, वो इर्रेगुलर है, उसमें इर्रेगुलरिटीज़ हैं। इस तरह से है, कुछ इर्रेगुलरिटीज़ हैं, ये लाइक दिस इर्रेगुलरिटीज़ हैं। दोनों सरफेस में इर्रेगुलरिटीज़ हैं, तो इर्रेगुलरिटीज़ आपस में इस तरह का इंटरलॉकिंग बना लेती हैं। पहले यह माना जाता था कि इस इर्रेगुलरिटीज़ की वजह से आपस में इंटरलॉकिंग हो गई, इस तरह से लॉक्ड हो गई आपस में। और अब अगर मैं अपर सरफेस पर, अपर वाली बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूँ और चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए फंस चुके हैं ये आपस में। इर्रेगुलरिटीज़ की वजह से बॉडीज आपस में फंस चुकी हैं, इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो चुकी है। इंटरलॉकिंग ही फ्रिक्शन फोर्स का कारण है, ऐसा माना जाता था। लेकिन अगर हम इसकी पॉलिश कर दें, सरफेस को पॉलिश कर दें, आपने सुना होगा जैसे हम जो है चिप्स वगैरह की पॉलिश करते हैं, ग्रेनाइट पॉलिश और काफ़ी सारी टाइप की पॉलिश होती हैं। पॉलिश का मतलब इसकी इर्रेगुलरिटीज़ को काफ़ी हद तक कम कर दें, मतलब कुछ इस तरह की सरफेस बना दें कि इर्रेगुलरिटीज़ बहुत कम हो गई है, लगभग प्लेन दिख रही है ये, और दूसरी वाली सरफेस भी लगभग प्लेन दिख रही है। इंटरलॉकिंग कम हो गई तो फ्रिक्शन फोर्स तो कम हो जाना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कम होने की बजाय बढ़ गया। यहां पर आप फोर्स लगा रहे हो और अब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है चलाने के लिए। इसका मतलब इंटरलॉकिंग से मैं इस कारण को नहीं समझा सका कि पॉलिश सरफेस की वजह से फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज की बजाय इंक्रीज क्यों हो जाता है। हेंस ओल्ड व्यू इज डिस्कार्डेड। ओल्ड व्यू खत्म हो गया, इसे गलत मान लिया गया, क्योंकि ये व्यू ये समझाने में अनएबल था कि भाई जब आप पॉलिश कर देते हैं सरफेसेस को और प्लेन हो जाती हैं सरफेसेस, तो फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज की बजाय इंक्रीज क्यों हो जाता है। लेकिन मॉडर्न व्यू से हम समझा पाए। मॉडर्न व्यू कहता है कि अगर आपने सरफेसेस का नेचर चेंज कर दिया, सरफेसेस को प्लेन बना दिया, तो देखिए अब जो पॉइंट्स होंगे एक्चुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स वो बढ़ गए। पहले इर्रेगुलरिटीज़ की वजह से कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कम थे, अब इंक्रीज हो गए। इसका मतलब ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो गई दोनों के बीच में, तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया।
इसका मतलब ये मान लिया गया कि मॉडर्न व्यू ही सही है। तो हम इसी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि मॉडर्न व्यू क्या कहता है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन फोर्स।